इस वक्त बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंजू ने सरेंडर किया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के सामने उसने आत्मसमर्पण किया है। इंदल गंजू बिहार के गया जिले का रहने वाला है, जो माओवादियों का मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर था। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति ऑपरेशन नई दिशा के तहत इंदल ने सरेंडर किया है। तो एक के बाद एक सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति जो है नई दिशा के तहत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 15 लाख के नामी नक्सली ने सरेंडर किया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के सामने उसने आत्मसमर्पण किया है। इंदल गंजू बिहार के गया जिले का रहने वाला है, जो माओवादियों का मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर था। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति ऑपरेशन नई दिशा के तहत इंदल ने सरेंडर किया है। ये बड़ी सफलता रांची पुलिस की, जहां 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंजू ने सरेंडर किया है। आज का दिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज संयुक्त बलों के द्वारा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जो कार्य किया जा रहा है, उन सभी बलों के लिए आज एक सफलता का दिन है, क्योंकि भाकपा माओवादी संगठन का शीर्ष कमांडर इंदल गंजू, जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों और कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। हम यहाँ आ गए। कब जुड़े थे संगठन में? माइक को नजदीक लाके बोलिए। माइक थोड़ा तेज बोलिए। कब जुड़े थे? उसको 20 साल हो गया। क्यों जुड़े थे? मेरा गांव का जमीन विवाद था, उसमें गांव में संगठन के लोग आते जाते थे, तो खाना खिलाते वक्त में ठीक बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों जुड़े थे? अभी जमीन विवाद। अभी आपके सरेंडर किया है। इंदल गंजू ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जो इंदल गंजू ने आत्मसमर्पण किया है। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार सरेंडर भी करते आ रहे हैं और एक बार फिर से आज इंदल गंजू ने सरेंडर किया है। कितनी बड़ी सफलता झारखंड पुलिस की? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे झारखंड पुलिस की सफलता की, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जो मध्य जोन है, जिस जगह का ये रीजनल कमांडर हुआ करता था, यह जोन जो है नक्सलियों का गढ़ और सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। और यहीं से अगर कहा जाए तो पूरे इस इलाके में बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सारे जगहों पे जो है कमांड एक तरह से कहा जाए तो इसी क्षेत्र से हुआ करता था। जो तमाम जो बड़े नक्सली हुआ करते थे वो आते थे। सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ा खुलासा यह है जो नक्सली ने अभी बातचीत में उसने किया है, कि वो इस संगठन में जो है, संगठन के जो शीर्ष नेता थे प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनके बातों से प्रभावित होकर उनके दिशा निर्देशन में ही इस संगठन में आया था और इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा था। अभी अगर हम फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा इस इलाके का था, न सिर्फ चतरा, बल्कि अगर हम बात करेंगे तो चतरा के अलावे पलामू, गया, लातेहार और औरंगाबाद में इसके खिलाफ जो है लगभग
150 मामले दर्ज है। आप समझ सकती हैं कि 150 मामले काफी बड़े होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। और अभी इन सारे चीजों को लेकर के हमारे साथ चतरा के पुलिस पदाधिकारी हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन में अगर कहा जाए तो इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सनोज जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अगर कहा जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि इसको के रूप में आप लोग देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसका क्या फायदा मिलेगा वहाँ के नक्सलवाद के जो उन्मूलन के खिलाफ जो आप लोगों की कार्रवाई चल रही है? निश्चित रूप से ये पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्सल के खिलाफ में जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस, और जिस तरह से चतरा में एक नक्सलियों का काफ़ी पुराना गढ़ माना जाता था, और जो खास करके कोलेश्वरी जोन है, मध्य जोन का कोलेश्वरी सब जोन है, वहाँ पर ये नक्सल काफ़ी एक्टिव थे, और जिन्होंने काफ़ी दिनों से इनके काफ़ी उच्च ओहदा था, और इनके आत्मसमर्पण से नक्सलियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों का एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब अगर हम बात करेंगे तो जिस पद पे ये थे, अगर हम बात करेंगे करिश्मा, तो यह पद जो है नीति निर्धारण करता था सारी चीजों को। एक तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से नक्सलियों की क्या आगे की गतिविधि होगी, उन सारी चीजों को संचालित करता था। तो उस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो भी झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और जब आज आत्मसमर्पण करने के बाद जब पुलिस इसे रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेगी, तो बहुत सारे जो संगठन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो तथ्य है, वो सामने आएंगे। और आने वाले दिनों में इनकी दी गई जानकारी के आधार पर जब पुलिस कार्रवाई करेगी, सीआरपीएफ कार्रवाई करेगी, तो भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी होने के साथ साथ जो नक्सलियों के जो ठिकाने हैं उसके विषय में जानकारी मिलेगी, वहां से हथियारों की बरामदगी हो सकती है। इसके अलावा कई दूसरे जो नेता है, या तो उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर इनके वजह से जो है वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है कि इस तरह से अगर बड़े नक्सली, कोई शीर्ष नक्सली नेता अगर आत्मसमर्पण करता है, सरकार के सामने अपने ये टेकता है, तो ये बड़ी बात होगी। अभी जैसे कि हमारी बात हो रही थी, ये मूलतः गया का रहने वाला है यह नक्सली जो है, और एक जमीन विवाद में एक मामले में फंसने के बाद यह इस संगठन में जुड़ा था। और जो संगठन के जो शीर्ष नेता थे, जो किशन दा, उनसे ये काफ़ी प्रभावित रहा है, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में इसने संगठन से जुड़ा और आज इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा था। पिछले दिनों अगर हम बात करेंगे तो संदीप जी जो हैं, उनकी मौत के बाद एक तरह से कहा जाए पूरा मध्य जोन जो है इसके हाथ में था। और अभी हाल के दिनों की अगर हम बात करेंगे तो हाल के दिनों में जो नक्सली के खिलाफ जो मुठभेड़ की कार्रवाई हुई है, उस मुठभेड़ में जो 4 बड़े नक्सली मारे गए थे, जिसमें 2 सैक मेंबर थे और 2 जो है जोनल स्तर के जो मेंबर थे, उनके मारे जाने के बाद से एक तरह से कहा जाए तो ये एक डर, एक भय जो है इसके अंदर पैदा हुआ था। दूसरी तरफ सरकार की जो योजना थी, चूंकि इस पे 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो 15 लाख अगर आत्मसमर्पण करता है तो उस नक्सली को मिलता है, तो उसका भी एक लालच था कि भाई हम अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो 15 लाख रुपया मिलेगा। तीसरी जो बात थी, इसके 5 बच्चे हैं, अभी 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ करके खेती के कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो उन बच्चों की भविष्य और परिवार के लोगों का दबाव, एक तरह से कहा जाए तो चौतरफा जो है सारी चीजें सामने में थी, और वही वजह था कि इसने आत्मसमर्पण किया। अभी जो हमसे बातचीत में उसने इन सारी चीजों का जिक्र किया कि किस तरीके से वो आया। अगर अभी हम देखेंगे तो इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक 2-3 जो बड़े मुठभेड़ हुए हैं, एक मुठभेड़ में एक राजेश मारा गया था, जो बड़ा नेता था नक्सलियों का। उसके बाद दूसरा जो मुठभेड़ हुआ था अभी चतरा में पिछले दिनों, उसमें 4 बड़े नक्सली मारे गए थे, जिसमें 2 सैक मेंबर थे, 2 जोनल कमांडर स्तर के मेंबर थे। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एक दबाव था, और इसके मरने से न सिर्फ चतरा झारखंड, बल्कि चतरा के अलावा अगर हम बात करें तो गया, औरंगाबाद, पलामू, इन सारे इलाकों में जो है एक तरह से कहा जाए तो माओवादियों को एक तगड़ा झटका लगा है। और इस स्तर का अभी वहां पे लीडर खड़ा करने में उनको समय लगेगा। एक तरह से कहा जाए तो पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यह एक बेहतर मौका है कि वो अपने इन सारे चीजों को और तेजी से वहां पे ऑपरेशन को बढ़ाए, और जो नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज करेगी, तो उसका फायदा मिलेगा और उस क्षेत्र से नक्सल उन्मूलन में मदद मिलेगी। जी करिश्मा। बिल्कुल, तो सही कहा आपने मनोज जी, क्योंकि ये झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, और कैसे में इंदल गंजू ने जो आत्मसमर्पण किया, इसको लेकर एक तगड़ा झटका लगा है नक्सलियों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।